भारत में कैंसर डेफिनेटली अभी नए केसेस सामने आ रहे हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू पदार्थों का सेवन ये इंक्रीज होता जा रहा है। कीमोथेरेपी अगर लगेगी तो वो हमेशा के लिए बीमार हो जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे, वो बाल कभी नहीं आएंगे। कीमोथेरेपी लाइफ लॉन्ग चलेगी। कीमोथेरेपी एक बार शुरू हो गई तो कभी बंद नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर पूनम कथुरिया और आज हम हैं दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में और हमारे साथ हैं डॉक्टर रश्मि बंसल, ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट हैं। आज हम डॉक्टर रश्मि से पता करेंगे कि भारत जो है वो कैंसर कैपिटल बन रहा है, कैंसर भारत में इतना क्यों फैल रहा है। नमस्कार रश्मि जी। नमस्कार। भारत में कैंसर डेफिनेटली अभी नए केसेस सामने आ रहे हैं। नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है लोगों की हैबिट्स में स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू पदार्थों का सेवन ये इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए कैंसर के कारण बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमें पता चला है कि जेनेटिक कैंसर जो पहले कम देखने में आता था, वो उसके केसेस भी धीरे धीरे, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में यंग महिलाओं को भी कैंसर की शिकायत आने लगी है। जो जेनेटिक कैंसर के कारण है वो बढ़ता जा रहा है अब। तो ये जेनेटिक कैंसर के कारण क्यों बढ़ रहे हैं इतने? क्या लोगों में अवेयरनेस कम है या क्या दिखते हैं? क्योंकि जो लोग देखिए, हम देखते हैं कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते, अल्कोहल नहीं लेते या पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट ये सब चीज़ें जो यूज़ ही नहीं करते, तो उन लोगों में भी कैंसर देखने को मिलता है। हाँ, तो उसके कारण ये है कि पहली बात तो ये है कि पहले लोगों को पता नहीं चलता था। अभी स्क्रीनिंग होने लगी है, हमें जल्दी कैंसर का पता चलता है। कुछ टेस्ट हैं जो अभी लोग कराने लगे हैं, लोगों में जागरूकता आई है तो जल्दी पता चलता है। जेनेटिक कैंसर्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है लोगों की, उसके पे डिपेंड करता है। जब हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होती है तो अर्ली एज में कैंसर जैसे रोगों की संभावना बढ़ जाती है। जी, मतलब कैंसर जो है वो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी डिजीज है, अगर आज के संदर्भ में हम बात करें तो। यस। जी। अच्छा डॉक्टर रश्मि, कैंसर की जब बात आती है और कैंसर के इलाज की बात आती है, आपने कहा कि स्क्रीनिंग लोग आजकल करवा रहे हैं, तो जब कैंसर के इलाज की हम बात करते हैं, कीमोथेरेपी की जाती है। यस। हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को बताएं कि कीमोथेरेपी है क्या चीज। कीमोथेरेपी इंजेक्शन रूपी दवाइयाँ होती हैं, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ दवाइयाँ होती हैं जिनके इंजेक्शंस दिए जाते हैं। जैसे नॉर्मल सलाइन की बॉटल्स होती हैं, ऐसे ही इंजेक्शंस लगते हैं कीमोथेरेपी के, जो एक ड्रिप के सहारे लगाया जाता है। तो जैसा कीमोथेरेपी के इंजेक्शंस कुछ घंटे में भी लगते हैं, कुछ ड्यूरेशन के होते हैं, हफ्ते भी लगते हैं, 3 हफ्ते में भी लगते हैं, और इनके कोर्सेज होते हैं। 6 साइकिल्स लगने हैं, 3 साइकिल्स लगने हैं। तो जैसा लोगों को लगता है कि कीमोथेरेपी लाइफ लॉन्ग चलेगी, कीमोथेरेपी एक बार शुरू हो गई तो कभी बंद नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। कीमो का एक फिक्स शेड्यूल होता है, कीमो उस हिसाब से लगती है। जब वो साइकिल्स खत्म हो जाते हैं तो कीमोथेरेपी बंद हो जाती है। डॉक्टर रश्मि, जब जैसा कि अभी आपने कहा कि लोगों को लगता है कि कीमोथेरेपी अगर चलेगी तो वो लाइफ लॉन्ग चलेगी, इस टाइप के मिथ भी लोगों को होते हैं, लेकिन और भी कुछ कीमोथेरेपी को लेकर भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। कि जब कीमोथेरेपी अगर लगेगी तो वो हमेशा के लिए बीमार हो जाएंगे, उनका शरीर कमजोर हो जाएगा, वो ठीक से खा नहीं पाएंगे, उन्हें टेस्ट नहीं आएगा खाने का, या उनके बाल झड़ जाएंगे, वो बाल कभी नहीं आएंगे और वो उस तरीके का पहले जैसा नॉर्मल जीवन नहीं जी पाएंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कीमोथेरेपी के कुछ फिक्स साइड इफेक्ट्स होते हैं। किसी कीमोथेरेपी के ज़्यादा होते हैं, किसी की कीमोथेरेपी के कम होते हैं। स्पेसिफिक कीमोथेरेपीज के स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन कॉमन साइड इफेक्ट्स में बालों का झड़ना, मुंह में छाले होना, भूख खराब होना, उल्टी जैसा मन करना, पेट खराब होना, पेट में गड़बड़ होना, दस्त लगना, कॉन्स्टिपेशन रहना, ये सारे साइड इफेक्ट्स कीमोथेरेपी के जनरल साइड इफेक्ट्स होते हैं। वीकनेस रहना। बट लेकिन जितना टाइम कीमोथेरेपी चलती है उतने टाइम ही ये साइड इफेक्ट होते हैं। जब कीमोथेरेपी बंद हो जाती है तो ये साइड इफेक्ट धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। जो बाल गए होते हैं वो बाल वापस आ जाते हैं, शरीर की इम्यूनिटी वापस नॉर्मल हो जाती है। तो ये जो भ्रांतियां हैं ये गलत हैं। जब कीमोथेरेपी बंद हो जाती है इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ पे वापस चला जाता है। जी डॉक्टर रश्मि, जब किसी कैंसर पेशेंट ने कीमोथेरेपी करवा ली है, उसके बाद उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि जब कीमो चल रही होती है तो कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है, खाने पीने से रिलेटेड या वैसे भी। तो वो क्या चीजें हैं जिनका हमारे जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो खास ख्याल रखें? कैंसर की जब हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं तो उससे थोड़ा सा हमारा शरीर का इम्यूनिटी कम होता है, तो इन्फेक्शन का रिस्क एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा होता है जिस इंसान की कीमोथेरेपी चल रही होती है। तो स्पेसिफिकली उन्हें अपनी हाइजीन का ध्यान रखना होता है। हाइजीन में अपना फूड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन,
एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो उन्हें क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना है, अपना डेली का पर्सनल हाइजीन, डेली साफ सुथरे कपड़े पहनना, घर में रहना, नॉर्मल एक लाइफस्टाइल वो रख सकते हैं। घर का बना हुआ जनरली वो सब कुछ खा सकते हैं। पका हुआ खाना कुछ भी चीज़ अवॉइड करने के लिए हम बात नहीं करते हैं किसी भी टाइप ऑफ कीमोथेरेपी के साथ जी। बस कच्चा फूड, बाहर का स्ट्रीट फूड, ये सारी चीज़ें हम मना करते हैं क्योंकि इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। जी। डॉक्टर रश्मि, हमारे दर्शकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी ताकि वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचे रहें, और किसी को अगर कुछ सिम्टम्स हैं भी ऐसे तो वो क्या करें? सबसे पहली बात तो हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस फ्री रहना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें धूम्रपान से बचना चाहिए। अल्कोहल, स्मोकिंग एंड टोबैको, तीनों ही चीज़ें कैंसर का मुख्य कारण है इस टाइम दुनिया में, तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। स्क्रीनिंग होती है कैंसर की, जिसके लिए हमें अभी और अवेयरनेस की ज़रूरत है। कैंसर का स्क्रीनिंग होना चाहिए। हमें हर जैसा हमें फ्रीक्वेंट डॉक्टर से विजिट करनी चाहिए। आजकल जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो भी कैंसर स्क्रीनिंग रिकमेंड करते हैं, तो आप उनसे अपने एक शेड्यूल बनवा सकते हैं रेगुलर। जैसे ब्रेस्ट का स्क्रीनिंग हमें 40 ईयर्स के बाद एनुअली करना होता है, सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग हमें करना होता है पैप स्मेयर के थ्रू, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया, मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, इन सब की स्क्रीनिंग होती है। तो सारा स्क्रीनिंग, अर्ली अवेयरनेस इज द की। जी। डॉक्टर रश्मि, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।